1517 में सिकंदर लोदी के मौत के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे बैठे। ये अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट लीडर के रूप में प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे थे। प्रजा और मिनिस्टर्स दोनों ही इनके शासन से नाखुश थे और दिल्ली सल्तनत अब लड़खड़ाने लगा था। उधर उज़्बेक के लगातार हमलों के कारण बाबर भी समरकंद में अपना शासन स्टेबल नहीं कर पा रहे थे और भारत के खजाने और रिचनेस उनको अट्रैक्ट कर रहे थे। 1504 से 1526 तक उन्होंने कई बार पंजाब में अटैक करके लूटपाट भी मचाई। इब्राहिम लोदी के शासन से नाखुश एक मिनिस्टर दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब को गवर्न कर रहे थे, उन्होंने बाबर को इस बार दिल्ली सल्तनत पे हमला करने का न्योता दिया। उनको लगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी बाबर खजाना लूट के 1 या 2 महीने में काबुल वापस चले जाएंगे और दौलत खान खुद दिल्ली के नए सुल्तान बनेंगे। बाबरनामा में लिखा गया है कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को चिट्ठी लिखी थी, पर और कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है इस बात का। राणा सांगा अपनी आर्मी को रेडी जरूर कर रहे थे दिल्ली में कमजोर होने लगे लोदी डायनेस्टी पे हमला करने के लिए, पर उससे पहले ही पानीपत का बैटल हो गया था। 1521 तक बाबर भीड़ा और सियालकोट तक कैप्चर कर चुके थे और 21 अप्रैल 1526 को हुए पानीपत का रन। पानीपत जो प्रेजेंट डे हरियाणा के पास पड़ता है। इब्राहिम लोदी के पास 50 से 70 हजार सैनिकों की आर्मी और 1000 युद्ध हस्ती थे और बाबर के पास महज 12,000 सैनिकों की एक पलटन थी। संख्या में तो लोदी के विशाल आर्मी के सामने ये कुछ भी नहीं थे, पर बाबर की आर्मी इक्विप थी ऑटोमन एम्पायर से लाए गए वेल ट्रेन्ड सैनिक, एडवांस्ड आर्टिलरी, तुलुगना और गन पाउडर के साथ। इंडिया में इसी बैटल में पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल देखा गया। पानीपत में जगह जगह ट्रेंचेस खोद के और उसके ऊपर घास फूस डाल के बाबर ने सल्तनत की कैवेलरी की गति में बाधा भी डाली थी। बंदूकों की आवाज़ों से लोधी डायनेस्टी के युद्ध हस्ती भी बेचैन हो गए थे और इधर उधर भागने लगे थे। ये बैटल एक डिसाइसिव बैटल था जिसमें इब्राहिम लोदी की मौत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हुआ। लेकिन इसके बाद 1527 में मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के साथ हुए बैटल ऑफ खानवा और 1529 में अफगान के साथ हुए बैटल ऑफ घाघरा में मिली जीत ने बाबर के दिल्ली में रूल को सॉलिडिफाई किया और मुगलों का 300 साल का भारत पे शासन के इतिहास की शुरुआत हुई।